हाँ जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। इसको हम क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसे हम क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? व्हेन वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट होता है व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। ठीक है, अगर हम जनरल बात करें तो ये होता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते थे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था? व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो चीज़ हमारी बॉयल करती थी। और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। उस टाइम पे हमारी जो चीज़ है, जो हमारा लिक्विड है, वो फ्रीज कर जाएगा। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे डिप्रेशन या लोअरिंग इन वेप फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ ऐड करते हैं और उसे समझते हैं कैसे होएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये एक इमेज ऐड किया जहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर शो कर रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारा वेपर प्रेशर है ना, किसका, लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का बराबर हो जाएगा, इस पॉइंट बी पे हमारा जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर हमारा सॉलिडिफाई हो जाएगा। जब हम कोई भी सोल्यूशन, जब हम किसी भी, ये मेरे पास सॉल्वेंट था, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मोर होगा एज कंपेयर टू, मोर एज कंपेयर टू सोल्यूशन। राइट। तो यहाँ पे देखो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर टू सोल्यूशन। और ए पॉइंट पे सॉल्वेंट मेरा लिक्विड स्टेट में है, बी पॉइंट पे वो हमारा मतलब सॉलिडिफाई होना शुरू हुआ, और सी पॉइंट पे पूरा का पूरा लिक्विड जो था वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। जब हमने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाल दिया और सोल्यूशन बना दिया बाय एडिंग सोल्यूट, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ये देखो यहाँ पे इसका ए, ये इस पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, बट सोल्यूशन का आया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, पॉइंट डी पे उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। ठीक। अब इसको सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर लाने के लिए हमें उसे और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, और इस पॉइंट पे जाके हमारा जो सोल्यूशन है वो सॉलिडिफाई होएगा। इस पॉइंट पे जाके हमारा जो सोल्यूशन है वो सॉलिडिफाई होएगा। तो यहाँ पे देर इज डिफरेंस इन देयर फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टी एफ से डिनोट करेंगे, विच इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। राइट, दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। राइट, तो डेल्टा टी एफ का एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, डेल्टा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है जी। जैसे कि हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था, जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू एम। के एफ इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस के एफ को हम क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। राइट, क्लियर हो गया। और इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स से m इज इक्वल टू 1, हमने यहाँ पे मोलालिटी को 1 लिख दिया,
ठीक है, 1 मोलर ले लिया तो के एफ, डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो जाएगा जी, के एफ के बराबर, डेल्टा टी एफ के एफ के बराबर हो जाएगा। और उसको डिफाइन कर देते हैं किसको, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को। फॉर 1 मोलर solution, that is the solution in which 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of the solvent, in 1 kg of the solvent। ठीक है जी, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, यहाँ पे थोड़ा सा इन फ्रीजिंग पॉइंट temperature for 1 molar of solution, the solution in which 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent। ठीक है जी, तो ये था मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ। ठीक है जी, अब इसका थर्मोडायनेमिक रिलेशन जैसे हमने वहां पे निकाला था के बी का, यहाँ पे हम के एफ का थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप निकालेंगे। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फ्रॉम thermodynamic relationship Kf is equal to m r t f naught square upon 1000 into enthalpy of fusion, right? m क्या था, molar mass of solvent, r is the gas constant, r is the gas constant, tf naught is the freezing point of solvent, delta hf, this is enthalpy of fusion, enthalpy of fusion of solvent, enthalpy of fusion of solvent, and kf is equal to mRT naught f whole square upon enthalpy of fusion। दो अलग अलग चीजें थी। ठीक है जी, ये कब लेंगे, इफ मोलर मास इज एक्सप्रेस इन किलोग्राम पर मोल, और ये वाला कब लेंगे, जब हमारा ग्राम्स में गिवन होगा। अब इसके यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ के एफ, डिग्री पर मोलालिटी, डिग्री पर मोलालिटी, और डिग्री सी बाय एम, और केल्विन बाय एम, और केल्विन के जी पर मोल। दीज आर द यूनिट्स ऑफ के एफ। ठीक है जी, ये हर क्वेश्चन में वैसे ही गिवन ही होएगी, तो इसकी वैल्यूज लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये यूजली गिवन होती है। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या करता है भैया, ये हमें मॉलिक्यूलर मास निकालने में हेल्प करता है सोल्यूट का।
depression in freezing point, a colligative property. थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, क्या पता लग रहा है जी इसमें? द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ is directly proportional to the molality of the solution, that is moles of the solute dissolved per kg of the solvent. That's why it is a colligative property. ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये हमें हेल्प करेगा क्या निकालने के? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है जी। अब ये कहाँ पे यूज होती है भैया? ये हमें एंटी फ्रीज सोल्यूशन में हेल्प करता है। देखो हम कब चाहेंगे कि हमारा जो सॉल्वेंट है या जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट को हम कम करते हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कि हम विंटर्स में किसी हिल स्टेशन जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, हमारी गाड़ी में कोई भी फ्यूल होगा। लेट्स से हम डीजल की कार लेके गए तो क्या होगा, एक्सट्रीम हाइट्स पे क्या होगा, वहाँ जाके जो यू नो सब ज़ीरो टेम्परेचर होगा और उसकी वजह से जो हमारा फ्यूल होगा वो फ्रीज़ कर जाएगा। जब फ्रीज़ कर जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम उसे स्टार्ट ही नहीं करेंगे, है ना। हम उसे स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्यूल ही नहीं जा रहा, फ्यूल ही बर्फ़ बन गया है ना, वो सॉलिडिफाई हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। इवन कि देखो जो गाड़ियाँ होती हैं, जब हम कोई पहाड़ों में लेके जाता है ना, हिल स्टेशन पे, एक्सट्रीम हिल स्टेशन पे, रात को क्या होगा, जब वहाँ पे रेडिएटर ठंडी करने के लिए होती है, उसके अंदर अगर पानी है तो वो क्या करेंगे, फ्रीज हो जाएगा उसके अंदर, और उसकी वजह से क्या होगा, जो रेडिएटर्स होते हैं गाड़ियों के वो फट जाते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर मतलब कूलेंट के अंदर एंटी फ्रीज सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है, जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर फ्यूल में एंटी फ्रीज सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो सब ज़ीरो टेम्परेचर हैं वहाँ पे भी हमारे कार के रेडिएटर सेफ रहें। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब वाटर तो फ्रीज करता है 0 डिग्री पे, बट वहाँ पे टेम्परेचर लेट से -15 डिग्री ही है। तो हमने क्या किया, कुछ इस टाइप के सल्यूट डाले जिसकी वजह से क्या हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आ गया। ठीक है जी, चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इन सीवियर कोल्ड द टेम्परेचर यूजुअली falls below 0 degree C. As a result, water used in the radiators of cars and other automobiles is expected to freeze this will cause expansion
leading to the bursting of the radiators in order to avoid this. Antifreeze solutions are used. Antifreeze solutions are used. The most common solution is a mixture of water and ethylene glycol. It is popularly known as it is popularly known as coolant. राइट, अब हम इन दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन रखते हैं तो वो -36 डिग्रीज पे जाके -36 डिग्री C पे जाके फ्रीज करेगा. The basis for the lowering in the freezing point, lowering in the freezing point is that the presence of impurities lowers the freezing point lowers the freezing point of a liquid right. The presence of impurities lowers the freezing point of the liquid. ठीक है जी. अब ऐसे ही एक और चीज होती है सिमिलरली, अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, इसको हम फ्रीजिंग मिक्सचर भी बोलते हैं. जो जो ठेले वाले होते हैं ना, जो आइसक्रीम बनाते हैं, है ना, जो हम बचपन में खाते थे स्कूल के बाहर, वो, या जो बर्फ की वो बड़े बड़ी स्लैब्स बनाते हैं उनके लिए freezing mixture is used for making ice creams and also to create low temperature for the experiments performed in the lab. Performed in the lab. ठीक है जी. एंटी फ्रीज बनाने में बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन रहता है.
फाइन, तो ये सारा लिख लीजिएगा। लिख लिया जी। नेक्स्ट में नोट बना लेंगे नेक्स्ट पेज पे। चलें जी आगे। चलिए इसे नोट बना लेते हैं हम। नोट में क्या बोलते हैं? बोथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी एंड डिप्रेशन in freezing point delta TF are quite often called colligative molarities. Colligative molarities, since they both depends on depends upon the molality of a solution. Molality of a solution, राइट। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्व्ड मास निकालना है, किसका? सल्यूट का। ठीक है जी। क्या होगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, एंड एम इज मोलालिटी, तो ये हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। अब हमें निकालना एम बी, तो एम बी विल बी इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो ये इस तरीके से हम इसका एम बी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, इससे हम ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकाल सकते हैं। कौन सा निकलेगा? ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सल्यूट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल मोलर मास से मैच करेगा। कब कब मैच करेगा? अब लिख देता हूं। इट कैन मैच, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। इट कैन मैच द नॉर्मल मास प्रोवाइडेड कब कब द सल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। सेकंड, the solution is dilute and obeys Raoult law. The solute does not undergo any change in number of particles, that is वो ना एसोसिएट करे ना डिसोसिएट करे। Because of dissociation or association,
दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए। डिसोसिएशन और एसोसिएशन का जो इफेक्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉप मतलब बाद में आएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद वांट ऑफ फैक्टर। एंड फोर्थ पॉइंट इज solute does not form a solid solution with the solvent in frozen state। ठीक है जी। solute does not form a solid solution with solvent in frozen state, that is only solvent separates in the solid state on freezing the solution। ठीक है जी, दीज आर द कंडीशंस जो होनी चाहिए। बाकी हम करेंगे अब न्यूमेरिकल्स। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल्स। थ्योरी नहीं आने वाली है, बहुत एक्सट्रीमली रेयर चांसेस होते हैं थ्योरी के, और थ्योरी के जो क्वेश्चन आने वाले वो कुछ ऐसे से ही आने वाले हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, दैट्स इट। चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। यहाँ पे गिवन हमें एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing 0.6 grams of it dissolved in 21.7 grams of water, freezes at 272.187 K if the value of Kf is 1.86 Kelvin kg per mole for water which freezes at 273 Kelvin. Calculate the molecular mass of organic compound। अब हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालने का है। ठीक है, चीजें सब गिवन है। देखो एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग WB हमें गिवन है 0.6 ग्राम्स, WA हमें गिवन है 21.7 ग्राम्स। ठीक है, विच फ्रीजेज एट, अब देखो सोल्यूशन है तो TF आएगा विच इज 273.187 K, और वाटर फ्रीज कर रहा है 273 केल्विन पे। ठीक है जी, सॉरी 272 था यहाँ पे, 272.187 TF नॉट हमारा आ गया 273 केल्विन। अब डेल्टा TF हम निकाल लेंगे यहाँ से। डेल्टा TF विल बी इक्वल टू क्या था जी हमारा, TF नॉट माइनस TF। ठीक है जी, 273 माइनस 272.187 केल्विन। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारा टू
0.813 केल्विन, राइट? क्लियर है? के एफ की वैल्यू हमें गिवन है 1.86 केल्विन के जी पर मोल। वैल्यू हमें गिवन है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। नाउ डेल्टा टी एफ दैट इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एम बी निकालना है हमें। एम बी विल बी इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। एम बी विल बी इक्वल टू के एफ की वैल्यू 1.86 केल्विन के जी पर मोल, यूनिट्स अभी रहने दी चाहे, 1000 इंटू डब्ल्यू बी 0.6 अपॉन, सॉरी यहाँ पे मैंने दोनों तरफ एम बी लिख दिया, यहाँ पे डेल्टा टी एफ आएगा। यहाँ पे डेल्टा टी एफ की वैल्यू 0.813 इंटू डब्ल्यू ए 21.7, राइट? निकालते हैं इसे। सिक्सटी थ्री पॉइंट टू सिक्स ग्राम्स पर मोल। दिस इज द आंसर। ठीक है जी, सिर्फ वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाल दिया, दैट्स इट। ठीक है जी, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, जस्ट वैल्यूज पुट किए हैं और आंसर निकाल दिया है। ठीक है जी, क्लियर है जी? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर nitrobenzene is 278.8 Kelvin when 2.5 grams of an unknown substance is dissolved in 100 grams of nitrobenzene. The freezing point of the solution is found to be 276.8 K if the freezing point depression of nitrobenzene is 8 Kelvin kg per mole. What is the molar mass? What is the molar mass of unknown substance? Unknown substance, right? अब हमें टी एफ नॉट गिवन है ना, प्योर नाइट्रोबेंजीन, तो दैट इज 278.8 केल्विन, और डब्ल्यू बी अननोन सब्सटेंस डाल दिया, वो 2.5 ग्राम्स डाला उसमें, डब्ल्यू ए 100 ग्राम्स में,
और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मतलब TF गिवन है हमें 276.8 केल्विन, ठीक है जी। और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है KF, वो दिया हुआ है 8 केल्विन kg पर मोल। अब फिर से हमें बोला गया कि इन्होंने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालो। So delta TF that is equal to KF into 1000 into WB upon MB into WA। अब डेल्टा TF नहीं निकाला हमने, डेल्टा TF के लिए तो डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला था, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। TF नॉट की वैल्यू है हमारे पास 278.8 माइनस TF की वैल्यू 276.8, इट कम्स टू बी 2 केल्विन, राइट। सो MB विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, KF की वैल्यू 8 गिवन है हमें 1000 इनटू WB हमें गिवन है यहाँ पे कितना गिवन है जी 2.5। बस वैल्यूज पुट करते हुए चलना है हमने, यहाँ पे 2.5 आ गया अपॉन डेल्टा TF 2 आ गया इनटू WA 100 ग्राम्स। यहां से हमने कैंसिल किया, ये आ गया 4.25 10 होता है, 10 इंटू 10 100, तो ये आ गया 100 ग्राम्स पर मोल। दैट्स इट, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 45 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये हमारा एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जाम्पल है। 45 grams of ethylene glycol C2H6O2 is mixed with 600 grams of water, mixed with 600 grams of water. Calculate a freezing point depression, freezing point depression, and b the freezing point of the solution, freezing point of solution। KF की वैल्यू हमें गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, WB गिवन है, MB हम निकाल सकते हैं, WA गिवन है, ठीक है। हमें डिप्रेशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब डेल्टा TF भी निकालना है और उसके बाद TF भी निकालना है, डेल्टा TF और TF दोनों निकालना है। तो इसे आप ट्राई करिए, राइट, फिर आंसर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। WB इक्वल टू 45 ग्राम्स, ठीक है, WA हमें गिवन है 600 ग्राम्स, ठीक है जी। MB हम निकाल लेंगे, दैट इज C2H6O2 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 16 इंटू 2, राइट, यह रहेगा 24 प्लस 6 प्लस 32 62 ग्राम्स पर मोल, राइट, ये आ गया। KF की वैल्यू हमें गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल, फाइन। हमें क्या निकालना है डेल्टा TF, डेल्टा TF की फॉर्मूला डायरेक्टली KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, जस्ट वैल्यूज पुट कर दी, 1.86 इंटू 45 इंटू 1000 अपॉन MB, MB कितना है 62 इंटू WA 600, इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसको अपॉन 100 कर देता हूँ, 1.86 का डेसिमल हटा देता हूँ,
तो ये 3 से चला जाएगा, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, यहाँ पे ये डेसिमल चला जाएगा, ये 2 पड़ा हुआ है अभी, तो ये 45 4.5 बाई 2, तो 2.25 केल्विन। ठीक है जी, ये तो आ गया हमारा क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, अब वाटर के साथ डेल्टा टी एफ क्या होता है हमारा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है जी, ये आ गया हमारा 2.25, टी एफ नॉट क्या होता है 273 माइनस टी एफ, टी एफ निकालना है हमें, सो टी एफ विल बी इक्वल टू 273 माइनस 2.25, 0.00 कितना आ जाएगा, 0.75, यहाँ पे आ गया 270.75 केल्विन। दिस इज द आंसर। 959 नहीं आएगा, पता नहीं, आई डोंट नो आप 9 कैसे निकाले थे। ठीक है जी, तो इट इज 270.75 केल्विन, दिस इज द आंसर। ठीक है, बी पार्ट का आंसर ये था हमारा, ए पार्ट का आंसर, सॉरी ए पार्ट का आंसर ये वाला था, राइट। जैसे यार सिंपल कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे थे आप, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट WB हमें गिवन है 1 ग्राम, राइट, डिजॉल्व इन 50 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, WA गिवन है हमें 50 ग्राम्स, और डेल्टा TF हमें गिवन है 0.40 केल्विन, 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन KF की वैल्यू हमें गिवन है 5.12 केल्विन kg पर मोल। हमें बोला गया है कि MB निकालिए, राइट। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। हम यहाँ से MB निकालते हैं, that will be equal to 5.12 into 1000 into 1 upon delta TF 0.40 into WA50। यहाँ पे हम इसे 100 से डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल हट जाएगा, 2 आ जाएगा, दिस विल बी 512 अपॉन 2, 2 5 is 10, 256, MB will be equal to 256 grams per mole, that's it, that's it, right। तो कैलकुलेशन ही है भैया, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक और लिखा है, इथाइलिन ग्लाइकोल is a common automobile antifreeze. Calculate the freezing point of solution containing 12.4 grams of this substance in 100 grams of water. WB 12.4 grams, WA 100 grams, KF 1.86 Kelvin kg per mole, delta TF sorry MB 62 ग्राम्स पर मोल। डेल्टा TF निकालना है, पहले डेल्टा TF फिर उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, KF इंटू 1000 इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। अब इसकी सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो इट कम्स टू बी 3.72 केल्विन एंड डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। TF निकालना है हमें यहाँ पे, TF विल बी इक्वल टू 273 माइनस 3.72 केल्विन विच कम्स टू बी 269.28 केल्विन। अब इसे
कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, ये सीबीएसई में आए हुए थे तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं आपको। अभी एक अलग सा क्वेश्चन करेंगे हम, थोड़ा सा अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस विच विल सेपरेट ऑन कूलिंग अ सोल्यूशन containing 50 grams of ethylene glycol in 200 grams of water to minus 9.3 डिग्री C। अब हमें दिखाना है कि कितना, है ना, वो एंटी फ्रीज का काम नहीं करेगा। ठीक है, जो आइस की तरह अलग हो जाएगा जब हम उसे ठंडा करेंगे। ठीक है जी, तो वो बताना है कितना अमाउंट ऑफ वाटर इस सोल्यूशन में एक्स्ट्रा है, यू कैन से, है ना, या विच सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग। ठीक है जी, दैट विल सेपरेट ऑन कूलिंग कंटेनिंग 50 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। डब्ल्यू बी हमें यहाँ पे गिवन है 50 ग्राम्स। ठीक है जी, इथाइलिन ग्लाइकोल हम अभी निकाल रहे थे, उसका मॉलिक्यूलर मास 62 ग्राम्स पर मोल, राइट। और डेल्टा टी एफ, अब देखो वो फ्रीज कर रहा है कितने पे, -9.3 डिग्री सी पे। सो डेल्टा टी एफ क्या होएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अब वाटर फ्रीज कितने पे करता है, डिग्री सी में, 0 डिग्री सी पे, माइनस 9.3 डिग्री सी। तो कभी भी ये आएगा डेल्टा टी एफ हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होएगा, विच कम्स टू बी 9.3 डिग्री सी। सो दिस इज द डिफरेंस इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, के एफ की वैल्यू हमें गिवन है 1.86 केल्विन के जी पर मोल। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब हमारे पास सब कुछ गिवन है, हमें वो नहीं मालूम कितना वाटर गिवन है। इन्होंने बोला कि वाटर डाल दिया, हमारे पास है कितना, 200 ग्राम्स, हमने तो पूरा ही बताया ना। अब वो देखना है कितना जाएगा। नाउ फॉर्मूला इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब डब्ल्यू ए हमें चाहिए, है ना, क्योंकि सोल्यूशन के अकॉर्डिंग तो डब्ल्यू ए हमें चाहिए, ये नहीं गिवन है। सो डब्ल्यू ए विल बी इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डेल्टा टी एफ। वैल्यूज पुट कर लीजिए। के एफ की वैल्यू हमें गिवन है 1.86 इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी हमें गिवन है 50 अपॉन एम बी 62 गिवन है, और डब्ल्यू डेल्टा टी एफ इज 9.3 इंटू 100 कर लो, डेसिमल हटा देते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3.1। 100 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 500 डिवाइडेड बाय 3.1। ठीक है, दैट इज डब्ल्यू ए। डिवाइड कर लेते हैं, 500 डिवाइडेड बाय 3.1, इट कम्स टू बी 161.290। तो 29, this much amount of water we require, but we have 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो बाकी जितना भी है रिमेनिंग जो फ्रीज हो जाएगा, अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटिंग ऑन कूलिंग कितना निकल जाएगा, दैट विल बी 200 माइनस 161.29 minus, it comes to be 38.71 ग्राम्स। ये वाला जो वाटर है ये हमारा सॉलिडिफाई हो जाएगा, आइस बना देगा। बाकी हमारा क्या करेगा, एंटी फ्रीज का काम करता रहेगा। बाकी सब हमारा एंटी फ्रीज की तरह काम करेगा, राइट। क्लियर हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्या चीज़ गिवन थी। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे आपको
कि कितना मेरा सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। सीबीएसई में एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसमें बोला है कि एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेज एट, कितने पे फ्रीज कर रहा है हमारा, 272.07 केल्विन, वाइल प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन। तो मतलब मेरे को टी एफ गिवन है 272.07 केल्विन, टी एफ नॉट गिवन है 273 केल्विन। डिटरमाइन द मोलैरिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब वो मोलैरिटी भी पूछ रहा है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ रहा है, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो अब हमारे पास क्या है, अब हम क्या करेंगे, सी वी हैव फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। इसमें भी मोलालिटी है, इसमें भी मोलालिटी है, दोनों सेम होनी, दोनों सेम होंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इससे मोलालिटी निकालते हैं और उसको सेकंड वाले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहला काम डेल्टा टी एफ निकालते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। So it comes to be 273 minus 272.07. So it comes to be 0.93 Kelvin. 0.93 Kelvin. ठीक है जी, 0.93 इक्वल टू के एफ की वैल्यू हमें गिवन है 1.86 into m. So m will be equal to 0.93 अपॉन 1.86, इसे आप करोगे तो इट कम्स टू बी 1/2, 0.5 m। ये आ गया हमारा 0.5 m, मोलालिटी आ जाती है। फाइन, मोलालिटी दोनों ही केसेस में सेम है हमारी। अब हमें क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सो डेल्टा टी बी क्या था, के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी हमें पता नहीं, सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। के बी की वैल्यू हमें गिवन है 0.512 इंटू एम 0.5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जीरो 0.2560, ठीक है जी, 0.2560 केल्विन डेल्टा टी बी। अब वाटर बॉयल कितने पे करता है जी, वाटर कितने पे बॉयल करता है, 373 केल्विन पे। एंड डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, 0.2560 विच इज इक्वल टू टी बी हमें निकालना है माइनस 373। टी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 373 प्लस 0.256, 373.256 केल्विन, ठीक है जी। टी बी इज इक्वल टू मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमारा कितना आ गया, 373.256 केल्विन, ठीक है जी, क्लियर है।